भाषण सुन रहे थे आपका, काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आपने बोले मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं तो मात्र एक साधन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इनकी आपके प्लानिंग बहुत है, दिमाग में कई प्लानिंग है शहर के लिए। इसमें क्या दो राय है, अगर जनता ने मुझे चुना है तो मेरी ड्यूटी बनती है। गलती कर दी आपने, आज मातृ दिवस था, मैडम जी को कहते भाषण देती, थोड़ा मातृ दिवस को लेकर जी वो बैठी कोई नहीं, मातृ दिवस अगले साल फिर नहीं आएगा। और हमारे बीच में बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ। दिल्ली रोड हांसी पर आज विधायक विनोद भ्याणा ने भूमि पूजन कर बनने वाले भव्य महाराज अरूट द्वार की आधारशिला रखी। यहां पर देश का पहला विशाल महाराज अरूट द्वार बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वेद नारंग ने की। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव, मार्केट कमेटी के चेयरमैन दिनेश धवन, डिप्टी चेयरमैन सुरजीत गुज्जर, समाज सेवी आनंद यादव भट्टेवाड़ा, मनोज यादव, नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी, सब्जी मंडी के प्रधान अनिल चावड़ा, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी, सीएम विंडो के मेंबर नवीन ठाकुर, देवेंद्र मेहता, सौरभ कथुरिया, सीमांत चौधरी, ठेकेदार गोलू चावला सहित भारी संख्या में लोग पहुंचे। जुड़ चुके हैं हांसी के विधायक विनोद भ्याणा। आपको बताते हैं कि महाराज अरूट द्वार का जो भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास समारोह किया गया। और बात की जाए तो हांसी के जाने माने लोग यानी कि समाज सेवी है, धार्मिक संस्था जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल नेता वो यहाँ पहुंचे थे और विधायक जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कहीं तो शिलान्यास किया गया है। बातचीत करेंगे। द्वारों की बात की जाए तो हांसी में झड़ियाँ लगती जा रही है, कहीं चौक बन रहे हैं, कहीं द्वार बन रहे हैं, हो रहा है उद्घाटन का विधायक विनोद भ्याणा का। बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। विधायक जी भाषण सुन रहे थे आपका, काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आपने बोले मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, ये सब हांसी की जनता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। इंसान तो केवल एक मात्र साधन है जो जिसकी जो ड्यूटी लगाई भगवान ने, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और मुझे इस बात का फख्र है, इस बात की खुशी है कि हांसी की जनता का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है और लगातार मिलता रहा है। और इन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही मुझे एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, ताकि मैं हांसी के लोगों की जो एक दिल में बात होती है, उस दिल को बात को पूरा कर सकूं। जो इनके सपने हैं हांसी शहर के लिए, उन सपनों को साकार कर सकूं। ये केवल और केवल हांसी की जनता के आशीर्वाद पे ही सब कुछ निर्भर करता है। मैं तो मात्र एक साधन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है वो हांसी की जनता है और परमपिता परमात्मा है। चौकों की बात की जाए तो दिल्ली से हाँ जो हांसी बढ़ते हैं, यहाँ भी चौक बन गया और दीवार बनने जा रहा है। हिसार से हांसी की तरफ करेंगे तो गीता चौक बन गया है। और इधर जींद रोड की तरफ से बात करेंगे तो जैसे चौक तो बन गया, लेकिन एंट्री पॉइंट पर भी कहा जा रहा है कि एक द्वार बनाया जाएगा। बहुत जल्दी इसके बारे में भी निर्णय लेंगे। हम सिसाई रोड की तरफ से भी कोई ना कोई अच्छी एंट्री देंगे, हम जींद रोड पे भी अच्छी एंट्री देंगे, हम तो शाम रोड पे भी अच्छी एंट्री देंगे। शहर की कोई ऐसी एंट्री बाकी नहीं रहेगी जो बहुत सुंदर और भव्य ना हो। तो भविष्य की बात की जाए तो द्वारों की तो बात चलती रहेगी और ये चौक भी बन रहे हैं। बात की जाए मेडिकल कॉलेज की भी तो बात चल रही है अभी। देखिए, ये हमारी सरकार का एक ऐलान है, एक पॉलिसी है कि जो भी जिला होगा पूरे भारतवर्ष में, उसमें मेडिकल कॉलेज होगा। तो निश्चित तौर पे अब हांसी जिला बन गया तो मेडिकल कॉलेज बनेगा। और जिस दिन 26 जनवरी को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी आए थे, वो कह के भी गए थे कि हांसी जिला बना है तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। और अभी तो देखिए, हमारा हांसी जिला भी बच्चा है, अभी शुरुआत है। मात्र मैं समझता हूँ 5 महीने का जिला है ये। अभी अधिकारी आने लग रहे हैं, अभी इसका सचिवालय बनेगा, अभी इसमें पुलिस लाइन बनेगी, इसमें अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए रहने के लिए घर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। समय लगता है,
मगर जो जिले की योजना है, पूरे भारत सरकार की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो निश्चित रूप से हांसी में भी बनेगा। यानी कि आपके प्लानिंग बहुत है, दिमाग में कई प्लानिंग है शहर के लिए। इसमें क्या दो राय है, अगर जनता ने मुझे चुना है तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता के लिए कुछ करूं। विधायक जी, ये गलती कर दी आपने। आज मातृ दिवस था, मैडम जी को कहते भाषण देती, थोड़ा मातृ दिवस को लेकर जी वो बैठी रही। मातृ दिवस अगले साल फिर नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़े थे हांसी से विधायक विनोद भाना। आपको बता दें कि आज महाराज अरूढ़ द्वार का जो शिलान्यास समारोह का कार्यक्रम किया गया, भूमि पूजन किया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हांसी के कोई भी एंट्री पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर द्वार की बात की जाए, चौकों की बात की जाए, सुंदरीकरण की बात की जाए और हांसी जिले की बात की जाए, उनका भी तो स्टार्टिंग है। हांसी जिले की जो कहा जा रहा है कि सुंदरता की अभी स्टार्टिंग है और पिक्चर अभी बाकी है। विधायक के दिमाग में हांसी शहर की बात की जाए कि विकास की बात की जाए तो काफ़ी प्लान इन्होंने सोच रखी है, जिस पर कहीं तो पाइपलाइन में है, उस पर कार्य इन्होंने शुरू कर रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता और पूर्व में चेयरमैन रह चुके, मार्केट कमेटी के पूर्व में चेयरमैन रह चुके राजपाल यादव, उनसे बातचीत करेंगे। यादव साहब नमस्कार जी। नमस्कार ललित जी, नमस्कार। तो पहले तो जो राव तुलाराम जी चौक का शिलान्यास हुआ था, आज अरूढ़ महाराज जी का कर दिया गया। ललित जी, ये हमारे विधायक जी का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि इस हादसे को चारों तरफ से चमकाना है और उन महापुरुषों के, देवी देवताओं के, योद्धाओं के, शहीदों के चौकों पे, पार्कों में चित्र लगवाकर आप इनके कार्यकाल को देखेंगे तो हम यहाँ से चलेंगे, वहाँ से हिसार से चले थे, गीता चौक आया, गीता चौक आने के बाद में फिर हमारे पास अशोक स्तंभ चौक आया, उसके बाद घोड़ा चौक आया, उसके बाद संविधान के निर्माता माननीय भीमराव अम्बेडकर जी का चौक आया, थोड़ा सा आगे चलते ही परशुराम जी का चौक आ गया, उसके बाद में काली देवी चौक जो अभी निर्माणाधीन अंडर प्रोसेस है, टेंडर हुआ है, बहुत बड़ा भव्य चौक काली देवी चौक पे बनेगा। उसके बाद में अग्रसेन चौक बन गया, ये अरूढ़ महाराज का चौक बन गया, ये शहीद राव तुलाराम जी के नाम से एक बहुत भव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ की जाएगी। हम जींद रोड से आते हैं तो एक जेसीआई चौक बन गया, हम बरवाड़ा रोड से आते हैं तो सरदार पटेल जो महान नायक थे इस देश के, उनके नाम से चौक बन गया। चारों तरफ अभी यहाँ इस एंट्री के ऊपर राव तुलाराम की कम से कम 25-26 फुट प्रतिमा जो हाईवे के पुल से भी ऊपर दिखेगी। ये अरूढ़ महाराज का बहुत बड़ा भव्य द्वार बनेगा, बिल्कुल साथ जिला लेवल का खेल स्टेडियम बनेगा जो देखने के लायक होगा, सिंथेटिक ट्रैक होगा जिसमें। तो जैसे सब चौकों की भरमार होगी, चौक बनते जाना रहे हैं, आलीशान चौक बन रहे हैं। एक वो महाराजा अग्रसेन चौक की भी मांग उठ रही है। महाराजा अग्रसेन चौक आकलड़ी है, द्वार जींद रोड पर ही है। वो विधायक जी के पास आएंगे तो विधायक जी कब मना करते हैं? विधायक जी तो कहते हैं इस हादसे के चारों रास्तों पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसके बाद में भी इतने भी मेन रोड बसते हैं, सब पे कहीं ना किसी महापुरुष के नाम से, किसी शहीद के नाम से चौकों का निर्माण विधायक जी करेंगे। तो कार्यक्रम में भी काफी लोग आए हुए हैं, शहर के सम्मानित लोग आए हुए हैं, सबने दिल खोल के भी दिया है। आपने भी रुक्का मार के कहा विधायक जी अनाउंस नहीं करे थे, आपने 5 लाख भी अनाउंस करवा दिए। देखो, विधायक जी तो का तो सहयोग होता है, सरकार की राशि होती है। ब्लॉक समिति के चेयरमैन है हमारे शीला यादव जी, उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके यहाँ भी मंजूरी दी, उसका एक एस्टीमेट पास करवाया, इसका टेंडर हुआ, अब इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। वो जो एस्टीमेट होता है वो लिमिट होता है कि इसमें ये बनेगा, लेकिन उसके बाद में जो पैसा 31 समाज के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने दिया है, वो उसकी भव्यता को और सुंदर बनाएंगे, वो पैसा वहाँ काम आएगा। हमारे विनोद भाना जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो महाराजा अरूढ़ द्वार का द्वार बनाया है और द्वारों की और चौकों की तो जड़ी लगा रखी है। हमारे विनोद भाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हांसी को ऐतिहासिक नगरी के बाद एक धर्म नगरी बनाने का संकल्प हमारे विनोद भाना जी ने जो लिया हुआ है, अब ये धर्म नगरी की ओर जा रही है। इसी तरह से गीता चौक और इधर से महाराजा अरूढ़ चौक, ये हमारे विनोद भाना जी के ने अब धर्म नगरी की ओर बढ़ाने का संकल्प ले लिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ समस्त हांसी की ओर से, समस्त अरूढ़ वंश की ओर से, सब हमारे साथियों की ओर से धन्यवाद। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जब ऐसे मौके शहीदों के या गीता चौक के या श्याम बाबा जी का द्वार के, राव तुलाराम चौक के और अरूढ़ महाराज के द्वार के निर्माण के
या अन्य किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या महाराज जी का कोई अनावरण हो, आप बगैर बुलाए अगर आपको पता चलता है तो इस तुच्छ और छोटी राजनीति को छोड़ के आप उसमें भाग लेंगे। ये जो छोटी राजनीति इसमें करते हैं भाई, आपको कोटि कोटि धन्य, आप एक अच्छे जीवन आपको मिला है। और जो आप यहाँ से खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, ये जो महाराज जियों का फोटो अभी राव तुलाराम का चौक का उद्घाटन भाई ने किया था, जो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बदौलत आज आप यहाँ बैठे हैं खुली हवा में। जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो मेरी विनती सभी समाज के भाइयों से और वो जो समाज के ठेकेदार हैं उनसे भी, आप उसमें भाग लें। आज विनोद भैणा जी को हमारे हल्के का प्रतिनिधित्व करने का जनता ने वो दिया है, तो भाई का तन मन धन से साथ मिलके जब तक अगला चुनाव ना है अपनी राजनीति उस टाइम कर लियो भाई। 5 साल भाई का कोटि से कोटि कंधा मिलाकर आप साथ दें। इसने जो अस्सी के लिए विनोद भैणा जी ने कर दिया, 80 में 4 द्वार थे, बाकी द्वारों का श्रेय और 80 को जिला बनाने का श्रेय जो जाएगा भाई साहब, पूरी दुनिया जनता और इतिहास आपको पूरी जीवन तक याद रखेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्रधान जी से विनती करूंगा, आज मदर्स डे है भाई, 2-4 माताओं बहनों को भी मौका मिला दे। टाइम टू टाइम अपना गणेशवार है, कोई कमी नहीं है। जिला बनाने की नई दिशा में उनका जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू सर। दिल्ली से हांसी जिले में प्रवेश करेगा तो उनका स्वागत हमारे अमर शहीद राजा राव तुलाराम चौक द्वारा किया जाएगा। जो चौक केवल एक स्थान ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे स्वाभिमान को एक पहचान दिलाती है। महाराजा अरूण कोट जिनका यहाँ पर एक भव्य द्वार बनने जा रहा है, उनका हमारे विनोद भैणा जी ने नींव रखी है और ये दिखाया है कि हमारे यदुवंशी और जो अरूण कोट की कम्युनिटी है उनके अंदर एक कल्चर जो हमारा इंटीग्रेट हो रहा है, उनको एक उन्होंने आइडेंटिटी दी है। सो वेरी हार्टफुल थैंक यू सर।